Hello everyone and welcome to my channel Divination by दिव्या। आज का हमारा रीडिंग का जो टॉपिक है दैट इज़ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, क्या सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस रहेंगे जब वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये आज हमारी रीडिंग का टॉपिक रहेगा। और आज जो है पाइल्स में अगेन आई हैव पिक्ड 2 इयररिंग्स जिनमें से आप एक चूज़ कर सकते हो अपने लिए। सो फर्स्ट पाइल इज़ दिस इयररिंग फॉर पाइल नंबर 1। तो अगर आपको ये पसंद है या ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो अगर आपको ये वाले इयररिंग्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इनको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, एज़ पर योर चॉइस। सो यस, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इयररिंग्स चूज़ किए हैं तो आपकी पाइल जो है पाइल नंबर 1 है। एंड लेट अस सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। पाइल नंबर 1, अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे और कहाँ मिलेंगे। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर, एंड वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बॉटम में हमारे पास जो है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और द टावर यहाँ पर इस सिचुएशन में है, रिवर्स्ड में है थोड़ा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर एनर्जी है कि जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, एक एनर्जी तो यहाँ पर बहुत कॉमन रहने वाली है। या तो आप दोनों लोगों का ही ब्रेकअप हुआ होगा उस वक्त। ठीक है, आप किसी सेपरेशन फेज से अपने, आपका जो भी लवर है या रिलेशनशिप जो आपका पास्ट में रहा है वो बहुत ही बेकार रहा होगा। उसकी एंडिंग के बाद आप इस पर्सन से मिलोगे जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ओके, क्योंकि बॉटम में इतने नेगेटिव जो कार्ड्स हैं वो आए हुए हैं सेपरेशन के, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पर भी जो लड़की है वो एक एटीट्यूड में है, लाइक शी हैज़ अ बोल्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, आप उस रिलेशनशिप के लिए या आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, जब एंटर करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप है, पास्ट रिलेशनशिप है, वो बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ होगा। ठीक है, या फिर अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है पास्ट में, तो हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप्स में एंडिंग्स ही देखी हों, चाहे वो आपके मदर फादर की हो सकती है या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि जिनके भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, उन सबका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैरिज तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। सबके रिलेशनशिप्स जो हैं बीच में ही टूट गए हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो उस वजह से भी आपको ट्रस्ट करने में किसी भी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करोगे और उनको ऐसे ही ब्रश इट ऑफ कर दोगे कि ठीक है, जैसे बाकी लोग अप्रोच करते हैं वैसे ये भी अप्रोच कर रहा होगा या कर रही होगी। सो आप उनको इतना सीरियसली नहीं लेने वाले हो इनिशियली। ठीक है, या फिर आपका एक जो जिसको कहते हैं ना कि फाउंडेशनल जो बिलीफ सिस्टम होता है कि आपको शुरू से ही हो सकता है कि आप सारे ऐसे सैड सॉन्ग्स ही सुनते हो जिसमें सिर्फ ब्रेकअप्स ही हो रहे हैं या जुदाइयों की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, या बेवफ़ाई की बात हो रही है, चीटिंग्स की, धोखे की बात हो रही है। इस टाइप के गाने हो सकता है कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा सुनने पसंद होते हैं इस टाइप के गाने। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमारे बिलीफ सिस्टम को, एक कोर बिलीफ सिस्टम को, फाउंडेशनल सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं और इम्पैक्ट भी करती हैं। तो कहीं न कहीं आपके इंटरनल फ़ियर्स होंगे जिसकी वज़ह से आप अपने अराउंड बाउंड्रीज़ बनाकर उस वक़्त उस सिचुएशन में बैठे होंगे कि मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है। ठीक है? या आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे इस वजह से, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड जो है हमारे पास यहाँ पर आया है कि मुझे अपने करियर पर ध्यान देने दो, मुझे अपने स्किल्स पे परफेक्शन हासिल करनी है। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर है कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ लव रिलेशनशिप्स या एनी सॉर्ट ऑफ प्रपोजल्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि वो मैरिज भी करें। ये फिर मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग देखने क्यों आए हैं, लेकिन
उनकी एक इंटरनल माइंडसेट हो सकता है कि मैरिज एक जैसे एक रिबेलियस एटीट्यूड होता है ना कि मैरिज करनी ही क्यों है? इज़ इट नेसेसरी कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो मैरिज हो, अदरवाइज़ व्हाई इज़ दिस इवन नेसेसरी? सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम दिस पाइल। ओके। या फिर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो किसी के साथ, किसी ने आपकी ईगो हर्ट कर दी हो और उस बंदे की वजह से, जैसे वो वाला मूवी नहीं है, कौन-सा मूवी था वो? हाँ, शादी में ज़रूर आना। उस टाइप की कि आपकी किसी ने ईगो हर्ट कर दी है, सो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग कि अब तो मैं कुछ करके दिखाऊँगा या करके दिखाऊँगी टाइप की एनर्जी। और उस टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस का आपकी लाइफ़ में अराइवल हो। तो अब आपको लगे कि भाई मुझे तो वही चाहिए जो मुझे चाहिए और उसी के लिए मैं अपने करियर में फ़ोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके। सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। लेकिन आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आपका जो भी पास्ट रिलेशनशिप है, वो अब ख़त्म हो चुका है और उससे बाहर निकलने की आपको रिक्वायरमेंट है। आप जो इंसान आपकी वर्थ नहीं पहचान रहा है, वो शायद कभी पहचाने भी ना। आप उसके लिए चाहे कितने भी एफ़र्ट्स आप लगा लो। सो आपको उन्हीं लोगों को चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और आपकी वैल्यू कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा फ़ियरलेस एनर्जी में हो कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। आई एम जस्ट फ़ोकसिंग ऑन माई सेल्फ, माई टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हीं पर ही होगी जो भी मैरिज होगी। उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो ओवरऑल यही सिचुएशन बनती आपकी फ्यूचर स्पाउस जब भी आपकी लाइफ में आएँगे, ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनेंगी। ओके। एंड उसके बाद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो अपने आप फ्लिप होकर आया था बाहर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप किसी वर्क प्लेस के थ्रू अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। वर्क प्लेस अब ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसी ऑफिस में आपको अपने फ्यूचर स्पाउस मिल जाएँ। वर्क प्लेस का मतलब है कि उनका भी वर्क प्लेस वो हो सकता है जहाँ पर आप उनको मिलो। जैसे कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो सकता है वो उस शॉप के ओनर हो और बाद में आपकी बातचीत शुरू हो जाए। ठीक है? क्योंकि उनके लिए वो वर्क प्लेस है और आप भी वहाँ पर काम के सिलसिले में ही जा रहे हो। तो उस तरीके से है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग आपके स्पाउस के साथ होगी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ़ेशनल होगी। अ, ऐसी सेटिंग में होगी जहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शनल है। ठीक है? उस टाइप की मीटिंग है। यहाँ पर रोमांटिक ऑफ़र इतनी जल्दी आपको उनकी तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन बातचीत होती रहेगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल एनर्जी है, क्योंकि आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, तो कस्टमर आपके लिए एक न्यू एनर्जी होता है। आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आ रहा है। इवन आपको ये भी नहीं पता होता कि वो मैरिड भी है या सिंगल है या नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जी है कि बहुत टाइम लगेगा उनको सोचने में, आपके फ्यूचर स्पाउस को, कि आपको कैसे अप्रोच करें या अप्रोच करना सही रहेगा भी या नहीं रहेगा। ओके। सो यस। तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज यहाँ पर ज़रूर है। मॉनेटरी एक्सचेंज, फाइनेंशियल एक्सचेंज है यहाँ पर, वर्क प्लेस की एनर्जी है। कुछ लोग सच में भी वर्क प्लेस के थ्रू ही मिल सकते हैं कि आप एम्प्लॉय हो सकते हो सेम वर्क प्लेस पे। सो यस। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। और अब हम देखते हैं कि वो आपको अप्रोच करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रोच वाली एनर्जी है वो बहुत ही स्लो एनर्जी मुझे लग रही है। और अगर वो आपको अप्रोच करेंगे भी तो भी मुझे यहाँ लग रहा है कि एक पर्सन तो यहाँ पर डिनायल में ही है कि मुझे नहीं करना। ठीक है? कि मुझे नहीं करना। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है कि सभी लोग प्रपोज़ल्स के साथ आते हैं कि हाँ, मैरिज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो कंक्लूज़न निकलता है दैट इज़ कि कुछ नहीं हो रहा इस टाइप से, या घर वाले नहीं मान रहे। तो आपकी वो एनर्जी है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। हो सकता है कि आपको भी ये पर्सन पसंद हो, लेकिन आपके जो इंटरनल फ़ियर्स हैं, क्योंकि आपको समझ ना आए कि भई मुझे बंदा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता आपको। वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से रिलेशनशिप जो है इनिशियली काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट होने वाला है। ओके। सो लेट अस सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अप्रोच करेंगे कैसे। हाउ विल पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस अप्रोच देम। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड फ्लिप होकर आया है और मैं कह रही हूँ कि बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो, बहुत सोची समझी हुई जिसको बोलते हैं ना, इनकी कोशिश रहने वाली है आपकी तरफ। ऐसे नहीं है कि आज उन्होंने आपको देखा और कल आपको अप्रोच कर लें। नहीं, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स समथिंग वेरी स्टेबल, वेरी सॉलिड, सो ही वांट्स टू बी और शी वांट्स टू बी वेरी वेरी श्योर कि मैं जो भी मूव लूँ उसका कुछ ना कुछ निकले।
ओके, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकले, पॉजिटिव आउटकम हो, तो वो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ ही आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। लेट्स सी मोर कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे अप्रोच करेंगे। द हर्मिट का कार्ड है एंड द टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और नीचे 7 ऑफ कप्स। देखो आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी में रहने वाले हो। सारे ही कार्ड्स वो चीज़ को शो कर रहे हैं कि आप बहुत 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 ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी में हो और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मतलब देखे बिना नहीं रह सकते। लाइक लुक एट दिस मैन, कि इसकी अगर आप इसकी आइज़ पे फोकस करो तो ये लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा। इसने मून का ताज भी पहना हुआ है, लोटस इसके हाथ में है, वाइट लोटस, और उस पे भी मून बना हुआ है, पीछे शिप्स भी हैं। तो इसके लिए अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना ना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है? और आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में हो कि आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मतलब इसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर मून है और इसके ऊपर आप देखो तो यहाँ पर 2 ड्रैगन्स बने हुए हैं। तो आप समझ रहे हो कहीं न कहीं पिक्चर के थ्रू कि कैसी एनर्जी है आपकी। आपकी काफ़ी ज़्यादा फायरी, बोल्ड, असर्टिव एनर्जी है कि आप एक बार के लिए इनको अपनी लाइफ में मौका भी दो, चांस भी दो, लेकिन आप बार-बार उसी बात को रिपीट करोगे कि व्हाट इज़ योर इंटेंशन टुवर्ड्स मी, कि अगर आपकी इंटेंशन है, प्योर इंटेंशंस हैं, तो मतलब कमिटमेंट आप रिलेशनशिप में जल्दी दो। इस टाइप की एनर्जी आपकी होने वाली है। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम में ऑल्सो। तो वो कहीं न कहीं शो करता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हर तरीके से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप रिसेप्टिव नहीं हो चीज़ों को लेकर। हर तरीके से आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं मनाएँगे आपको। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो दिलवा दी, टेक्स्ट आपको अच्छे से कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड ऑल, हर तरीके से, चाहे वो फ्लर्ट करना हो या इमोशनली अवेलेबल होना हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो यहाँ पर इमोशनल अवेलेबिलिटी तो है, ठीक है? कप ऑफ लव है यहाँ पर, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बट आपको अपने आइडियाज़ पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। ये बंदा तो या ये बंदी आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ देंगे आपको मनाने में। और 7 ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, दिस रेड गाउन एनर्जी तो कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि आपको मैरिज की कमिटमेंट इस पर्सन से मिल जाएगी फाइनली और आप इनके लिए रेडी हो जाओगे। देखो आपका अगर दिल टूटा है तो आप थोड़ा 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में तो आओगे ही आओगे, रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी में, या 8 ऑफ स्वॉर्ड की हम बोल सकते हैं कि आपको जो बोलना है बोलते रहो, मैं नहीं सुन रही हूँ, ठीक है? क्योंकि बातें तो बहुत लोग करते हैं, आपका मेन यही है कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब करने का, एक्शन लेने का टाइम आता है, तब सब लोग पीछे हट जाते हैं, तो उस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो। तो उसी अप्रोच की वजह से ना आप अपने अराउंड्स बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे इस बंदे को चांस दोगे और वो भी आपको लेकर काफ़ी स्लो एंड पेशेंट रहेंगे, ठीक है? लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इनको आज कुछ बोल दिया, तो ये कल आपको शो अप नहीं करेंगे। शो अप मीन्स कि कल आपके लिए नहीं दिखेंगे वो, कि कल आज लड़ाई हुई है तो कल मैं कोई मैसेज नहीं करूँगा, सामने वाली खुद ही आएगी, ऐसा नहीं है। अगर लड़ाई भी हुई है या कोई आर्गुमेंट हो गया है, तो ही और शी विल अप्रोच यू बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो वो कंसिस्टेंसी इनकी तरफ से आपको रहेगी, जिसकी वजह से आप इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली रिसेप्टिव एनर्जी में एंटर करोगे। इंडियन के हिसाब से तो रेड अटायर यू ऑल नो मैरिज को ही शो करता है। तो वो मैरिज वाली कमिटमेंट आप भी इनको दोगे और ये भी आपको देंगे, ठीक है? लेकिन इन सब चीज़ों को होने में बहुत टाइम लगेगा, स्लो एनर्जी है। तो पेशेंस आपको रखना है और एग्रेसिव नहीं होना है, अपनी बात को रखना है, फर्म तरीके से रखना है, लेकिन एग्रेसिव हुए बिना। अगर आप अग्रेसिव हो जाओगे सामने वाले को, तो दैट विल शो अप कि आप कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। बिकॉज़ वो पर्सन अभी आपकी लाइफ़ में नए आए हैं, उनको आपको समझने में टाइम लगेगा, आपके क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो जो आप सिर्फ़ उनके ऊपर उस चीज़ का बोझ नहीं डाल सकते कि मैं तो इस ट्रॉमा से गुज़री हूँ, सो नाउ यू शुड बिहेव योरसेल्फ। उस टाइप से नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को कम्युनिकेट करो, आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं है, आपके क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको असर्टिवली लेकिन
थोड़ा सॉफ्ट तरीके से आप उसको प्रेज़ेंट करो, बिकॉज़ आपके साथ क्या हुआ है उसमें उस पर्सन की गलती नहीं है, तो आप किसी और की गलती की सज़ा उनको मत देना। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से हियर। ठीक है? बाकी आपको आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, आपका जो भी स्टेक है, वो बहुत सही है कि आप पास्ट में हर्ट हुए हो, तो ये बाउंड्रीज़ मेंटेन करना अपनी उस टाइप से सही है। लेकिन इफ़ यू रियली वांट अ कंपेनियनशिप, देन आपको कहीं न कहीं थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा और ट्रस्ट आपको करना सीखना पड़ेगा लोगों पर थोड़ा-सा। सो दिस इज़ फाइल नंबर 1 योर रीडिंग। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो। ओके, और जो भी आपकी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है, आप उसके बारे में भी अपने कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्क्राइब कर सकते हो, या वीडियोज़ नेक्स्ट आपको कौन-सी चाहिए उनके बारे में आप सजेशंस दे सकते हो। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कुछ भी आपको किसी भी तरीके का प्रोडक्ट्स या स्पेल्स चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और सबका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने ये वाले इयररिंग्स जो हैं चूज़ किए हैं, दिस इज़ योर पाइल। सो लेट अस फर्स्ट चेक कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ और कैसे मिलोगे, क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे फॉर पाइल नंबर 2। एट ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, 9 of cups एंड 6 ऑफ swords। बॉटम में है फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पाइल नंबर 1 में भी यही एनर्जी थी कहीं ना कहीं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एनर्जी काफ़ी कॉमन भी है आज के सिनेरियो से, अगर हम देखें तो, कि एक आधा ब्रेकअप तो हर किसी का हो ही रखा होता है। ठीक है? तो उस टाइप की एनर्जी है कि आप किसी ना किसी ब्रेकअप से या ब्रेक थ्रू से, सेपरेशन से ही गुजर रहे होंगे उस वक्त, या आपका बिलीफ सिस्टम जो है बिल्कुल रिलेशनशिप्स को लेकर उठ चुका होगा कि रिलेशनशिप्स में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नथिंग हैपन्स। ओके, कि जैसा आपने सोचा वैसा कुछ होता नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप्स में आने का। इट्स ऑल जस्ट अ टाइम पास। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर फॉर यू ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, सॉरी, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, उसके साथ आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, वो अट्रैक्शन बेस्ड होगी, कि इन्होंने आपको कहीं देखा होगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रिटी भी हो सकता है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जो पर्सन है वो सेलिब्रिटी हो सकता है, और थिएटर में, लाइक नॉट मूवी थिएटर, बट थिएटर, जहाँ पर थिएटर परफॉर्मेंसेस होती हैं, उस टाइप के थिएटर में आपको ये मिल सकते हैं, या फिर सेट पे मिल सकते हैं, किसी मूवी के सेट में। लेकिन ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं मूवीज़ से रिलेटेड हो, या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हो। तो उस टाइप की एनर्जी कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर। लेकिन मोस्ट ऑफ जो लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए कुछ ना कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है। ओके, और अगर आपका बिल्कुल ही बिलीफ सिस्टम उठ चुका है मैरिज से, तो ये अरेंज मैरिज का मुझे प्रपोज़ल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर प्रपोजल्स को एक्सप्लोर करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है पेज ऑफ पेंटिकल्स के अंदर। ओके, एंड एक और सिनेरियो जो है वो ये है कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, उसके साथ आपका जो स्टार्टिंग फेज़ है वो अट्रैक्शन बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, कि आप इनको पसंद कर रहे हो या वो आपको पसंद कर रहे हैं। उसके बाद जो है इंटीमेसी जो डेवलप होगी आप दोनों के बीच में, दैट विल बी ऑन फायर। और ये जो इंटीमेसी डेवलप होगी ना, यही आगे जाकर आपके रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर जाने में हेल्प करेगी। ओके, सो हो सकता है इनिशियली आप दोनों एक बहुत ही चिल मोड में रहो कि हमको कुछ नहीं चाहिए साथ में, और अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, उस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की थोड़ी वॉन्डरिंग आइज़ वाली एनर्जी है, कि इनिशियली आपको इस बंदे के साथ कमिटमेंट जैसा कुछ भी फील नहीं होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में। तो आपको लगेगा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन के दिमाग में होगा कि
यू आर रियली वर्थ इट। इस पर्सन को थोड़ा स्मोकिंग का भी हो सकता है, एडिक्शन हो टाइप, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और लियो साइन हो सकता है, थोड़ा एक्टिव हो। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपके पर्सन जो है आपको एकदम विश फुलफिलमेंट की तरह देखेंगे। एंड आई ऑल्सो सी कि ये जिन भी लोगों ने ये पाइल चूज़ किया उनका मार्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। मार्स 7th हाउस में हो सकता है, लिब्रा में हो सकता है, ठीक है, या फिर आप मांगलिक हो सकते हो। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक्स आपके सिचुएशन, आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे देखने को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आएंगे, जिसमें बार बार आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वीनस भी किसी का 6th 8th में या 12th में हो सकता है, या वर्गो के साइन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर या रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपको एक दूसरे को कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, कैसे एक दूसरे के साथ डील करना है, रिलेशनशिप्स को कैसे संभालना है, वो आपको सीखना पड़ेगा इस इंसान के साथ, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी थोड़ी हो सकता है कि फायरी एनर्जी हो। दोनों में से कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन कभी भी ना बनाते हो। सबको, उन दोनों को ही चाहिए कि हमारी बात ऊपर रहे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से थोड़ा ज़्यादा है, तो अप्रोच तो आपको मैस्कुलिन एनर्जी में जो होगा वही करेगा। मेजरली लड़का ही यहाँ पर जो है आपको अप्रोच करेगा फॉर अ डेट और समथिंग लाइक दैट, ठीक। लेकिन कुछ भी कमिटमेंट आपको वो ऑफर नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा आपको कि मुझे आपसे शादी करनी है, इस टाइप का, नथिंग लाइक दैट। ही विल ओनली से कि लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज आई लाइक यू, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और आपकी तरफ से भी सेम यही अप्रोच रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी रीडिंग में देखते हैं कि ये जो आपका जो भी सिचुएशन है ये आपकी मैरिज तक कैसे कन्वर्ट होगा। ओके, मैरिज तक ले जाने में इसको क्या सिनेरियोज जो है वो क्रिएट होंगे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, क्योंकि इनिशियली तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन एंड फिजिकल इंटीमेसी। ओके, लेट अस सी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में कैसे कन्वर्ट होगा, कौन अप्रोच करेगा, कैसे करेगा। लेट अस सी ऑल दैट। वी हैव पेज ऑफ कप्स, the hanged man, moon, king of pentacles, 10 of swords, बॉटम में है 2 of swords और 10 of pentacles, ठीक है। ओके, सो कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। इट शोज़ कि आप एक बार के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस से शादी होने से पहले थोड़ा सेपरेशन के फेज में जाने की आपकी चांसेस हैं। ओके, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और हैंगमैन का कार्ड है, मून का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इट शोज़ कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और कन्फ्यूज़न आप दोनों की ना हो, मतलब हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो इससे और वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर है कि घर वाले कैसे माने, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो फैमिली की भी एनर्जी है यहाँ पर, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है इधर, जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करे, ठीक है। या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, आप में से किसी भी एक पर्सन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बन सकती है, कि अभी मेरा खुद का घर नहीं है, या मेरा खुद का जॉब अभी सेट नहीं है, या करियर सेट नहीं है, तो मैं एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से बियर करूँ। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। वो आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक लेकर आ सकती है। मैंने पहले ही यहाँ पर बोला है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो। और क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि साथ में तो रहोगे ही, तभी वो फ्यूचर स्पाउस बनेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है, लेकिन एक बार सेपरेशन का फेज़ यहाँ पर आ सकता है। आपको लग सकता है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद रिन्यू हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक। और उसके नीचे यहाँ पर 7 ऑफ
स्वॉर्ड्स का। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा मैनिपुलेटिव कार्ड होता है, तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग से सोचने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर कोई सिचुएशन आपके फ़ेवर में नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। कि अगर आपको अपना ये रिलेशनशिप अपने मैरिज तक लेकर जाना है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होगा मैरिज, क्या सिनेरियोज़ क्रिएट होंगे इस मैरिज को होने में। तो बहुत ही ज़्यादा टफ थोड़ा सिचुएशन लग रहा है आप लोगों के लिए। तो ईज़ी नहीं रहेगा ये कहीं न कहीं, कि अगर आप दोनों रेडी हो तो घरवाले नहीं मान रहे हैं, घरवाले मान रहे हैं तो आप दोनों को खुद से इनसिक्योरिटी हो रही है कि एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने के लिए हम रेडी हैं या नहीं हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि थर्ड पार्टी का यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन कोई और तीसरा पर्सन लाइक कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं लग रहा कि आप दोनों के अलावा आप दोनों किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो यहाँ पर थोड़ा ट्रबलसम हो सकती है, प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद टाइप वाली एनर्जी। बट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और इस टाइप का जो सिनेरियो होता है ना कि बारिश आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है, और जो धूप निकलती है बारिश आने के बाद, उस टाइप का आपको फ़ील होगा कि एक मोमेंट आया, उसके बाद एवरीथिंग हैज़ फॉलन इनटू प्लेस। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हियर। ओके, हैंग्ड मैन का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड शो करता है कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल, कि हो सकता है कि आप, क्योंकि इंटीमेसी के साथ ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है शुरू से ही, तो आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हो बिफोर मैरिज, विच विल लीड टू मैरिज। ठीक है कि अब प्रेगनेंसी हो गई है तो लेट अस नॉट, मतलब ठीक है, तो उस वजह से भी आप एक दूसरे से शादी कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। और ऐसा नहीं है कि आप ये प्लान करके करोगे, दैट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स को ही शो करता है कि अनएक्सपेक्टेडली हो गया है तो अब हमको करनी ही पड़ेगी, उस टाइप की एनर्जी है। सो यस। और रही बात कि अप्रोच कौन करेगा, यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी ही है, रिलेशनशिप के लिए भी मैस्कुलिन एनर्जी ही अप्रोच कर रही है, और मैरिज के लिए भी उन्हीं की तरफ से ही जो है रहेगा आपको प्रपोजल। ओके, पाइल नंबर 2, ये एनर्जी है आपकी कि आपका मैरिज कैसे होगी। और अगर ये अरेंज मैरिज सिनेरियो है तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो शो करते हैं कि आप किसी भी एक पर्सन को फाइनलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। और हो सकता है एक ही बंदे का प्रपोज़ल आपके अराउंड बार-बार घूम फिर के आता रहे। आपकी फैमिली आपको बार-बार प्रेशराइज़ करें कि इस बंदे को देख ले, मिल ले, उस टाइप का, कि सही है, उस टाइप से हो सकता है। क्योंकि मैनिपुलेशंस तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लग रही हैं, और स्टक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। और फैमिली का अप्रूवल के बिना मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी होगा, चाहे ये मैरिज लव हो या अरेंज हो। फैमिली का अप्रूवल यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ के लिए। तो अगर ये अरेंज मैरिज है तो एक ही पर्सन होगा जिसका जो प्रपोज़ल है बार-बार आपको कंसिडर करने के लिए बोला जाएगा, और फिर उसी के साथ ही आपकी मैरिज होगी। और आप जो है कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस टाइप की एनर्जी। बाहर की जो आवाज़ें हैं ना वो इस आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। मून का जो कार्ड है यहाँ पर, और जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको ये देखना है कि आप इंटरनली क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो, बजाय लोगों की सुनने की कि वो क्या कह रहे हैं। तो आपका जो मन कह रहा है आपको वो करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो ईज़ी नहीं रहेगा, बट हो जाएगी, ठीक है। और अगर अरेंज करनी है तो अरेंज में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने की रिक्वायरमेंट है कि आपको चाहिए क्या, उस टाइप के प्रपोज़ल्स को ही आप एक्सप्लोर करो। अदरवाइज़ यहाँ पर फैमिली प्रेशराइज़ कर सकती है बहुत ज़्यादा आपको मैरिज के लिए। ओके, पाइल नंबर 2। सो दिस वाज़ योर रीडिंग। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और क्रिस्टल्स या किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट या स्पेल आपको चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। एंड इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी यू कैन, बिकॉज़ जो भी रीडिंग है बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, कुछ भी ऐसा बटरिंग नहीं करी हुई है यहाँ पर, ठीक है। जो भी रीडिंग थी बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। अगर आपको लगती है आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रही है तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी है
एनर्जी अच्छी ही है। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बिना स्ट्रगल के कभी कभी नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस एनर्जी को क्लेम कमेंट सेक्शन में। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज एन एनर्जी एक्सचेंज एटलीस्ट। सो यस, पाइल नंबर 2, थैंक यू, हैव अ गुड डे।